हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो रिव्यू है, छोटा सा। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको शुगर केन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है कि क्या होता है, तो उसके लिए छोटा सा मैं रिव्यू बना रहा हूँ। ऑफ सीजन है तो इसीलिए फैक्ट्री रन नहीं है, रन होगी तो उसके अलग हिसाब से बनाएंगे। तो अभी छोटा सा रिव्यू दे दे रहा हूँ, तो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए, शुगर केन क्या होता है। शुगर केन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर वाटर होता है हमारा 65 to 75%। और उसके अंदर आपका शुगर होता है, शुगर कंटेंट 12 से 18%। और इतना ही हमारा फाइबर होता है 12 से 18%। ऐश होती है हमारी 0.3 से 0.6 के आसपास। और भी नाइट्रोजस कंपाउंड भी होते हैं, वो आपके 0.15 या 0.3 से लेकर 0.6 तक वो भी रहते हैं। तो ये शुगर का केन का कंपोजिशन है। मेन जो चीज़ है उसमें आपको वाटर, और आपको फाइबर, और आपको उसमें कितना पोल या शुगर है कंटेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, कुछ हमारे शुगर केन के क्या है, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे UPCSR। ठीक है, उत्तर प्रदेश काउंसिल और शुगर केन रिसर्च, ये शाहजहानपुर में है इसका। और IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये आपका लखनऊ में है। और जैसे SBI, ये आपका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कोयम्बटूर है, तमिलनाडु। और जैसे ICAR, ये आपका इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंस्टीट्यूट हैं, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आता है कि आपके जो गन्ने में वैरायटी क्या क्या होती है। कुछ वैरायटीज़ होती हैं जैसे CO 0238 या 02418, ऐसे कुछ आपकी वैरायटीज़ भी होती हैं। तो वैरायटीज़ में जो आपका पॉपुलर है यहाँ पे, वो CO 0238 है। इसको बोलते हैं करण 4, KARAN, करण 4। इसकी क्या खासियत रहती है, इसका हाई यील्डिंग रहती है और हाई शुगर कंटेंट रहता है इसमें। ठीक है, इसकी जो उपज रहती है वो उच्च रहती है। ठीक है, और शुगर भी इसमें हाई शुगर कंटेंट रहता है। और गन्ने में कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे रेड रूट हो गया, या और भी कई सारी बीमारियां हैं। तो जितनी भी बीमारियां गन्ने में लगेंगी, उससे देखो क्या क्या नुकसान होंगे। पहले तो यील्डिंग रोक देगा। ठीक है, यील्डिंग रुकेगी तो उससे क्या होगा, जो शुगर कंटेंट है वो भी थोड़ी लॉस रहेगी। और जो गन्ने का वजन है टनेज में, वो भी आपका कम होता जाएगा। तो आप अगर वो भी पढ़ लें तो अच्छी बात है। एक बार देख रिव्यू ले लें उसका कि क्या क्या उसमें बीमारियां होती हैं गन्ने में, और क्या क्या उसकी टाइमिंग होती है, कब बोया जाता है, कब उसको काटा जाता है। आप उसका छोटा सा रिव्यू ले लें, एजा मतलब ऐसी नॉलेज के लिए। अब इसके बाद में आता है आपका मेन पॉइंट कि अब शुरू होता है केन। अब हमारा मिल मिल से शुरू हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि केन जो होता है, गेट गेट होता है, और एक होता है आपका सेंटर सेंटर केन और गेट केन। तो देखिए, गेट केन क्या होता है और सेंटर केन क्या होता है। गेट केन वो होता है जो किसान अपना गन्ना खुद लेकर फैक्ट्री के गेट पे आते हैं, और उसका पेमेंट किसान को पूरा पूरा मिल जाता है। तो इसकी रेंज लगभग मान लो 10, 15, 12 ऐसे किलोमीटर में रहती है। ये तो आपका हो गया गेट केन। एक होता है सेंटर केन। अब सेंटर केन क्या होता है, जो फैक्ट्रियों के कई दूरियों पर, मतलब 15 से 20 किलोमीटर के बाद में 80, 82, 85, 60, 70, इस टाइप से ये लोग अपने अपने सेंटर बनाते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें गन्ना आसानी से मिल जाए। और जो किसान दूर दूर के हैं, जिनको गन्ना यहाँ लाने में, फैक्ट्री लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, या फिर कई सारी दिक्कतें आती हैं, जो और जिनको प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनके उधर फैक्ट्रीज नहीं है और उनको गन्ना 40-50 किलोमीटर लाना ले जाना है, तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वहाँ पे वो लोग सेंटर लगाते हैं। अब सेंटर लगाने से क्या होता है, किसान जो होता है गन्ना अपना सेंटर पे ही डाल देता है, सेंटर पे ही तोल देता है, और वो सेंटर से उठा के गन्ना फैक्ट्री वाले अपने मिल में ले आते हैं। ठीक है, तो जो
उनका किराया भाड़ा लगता है, जो भी व्हीकल्स फैक्ट्री के चलते हैं उनका किराया भाड़ा लगता है, उस किराए भाड़े के अकॉर्डिंग कुछ रेट सेंटर पे किसानों को कम दिया जाता है। ठीक है, तो जिससे उनका किराया भाड़ा भी मैनेज हो जाए और किसानों को भी प्रॉब्लम ना आए। इतनी दूर किसान आएगा जाएगा, उसका भी खर्चा ही होगा, पेट्रोल का आना जाना और पूरे दिन। और फिर जितना जितना गन्ना लेट होता जाएगा उतना ही गन्ना आपका उसमें सूखता जाएगा, मतलब उसमें टनेज मतलब वेट आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गेट गेन और सेंटर गेन। अब आता है कि आपका ट्रॉली में गन्ना लेके आते हैं, कार्ट में लेके आते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं, या फिर बड़े बड़े ट्रक में लेके आते हैं। तो ट्रॉली में गन्ना लेके आते हैं, वही आपका 60, 45, 50 ये आपका कुंटल रहता है। और जो कर्ट में रहता है वही आपका 9 9 कुंटल हो गया, 10 कुंटल हो गया। ठीक है, 9 10 कुंटल कर्ट में रहता है। और जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े सेंटर से आते हैं ट्रक, उनमें लगभग 200 से 250 कुंटल आपका गन्ना रहता है। तो और इसके बाद में ये गन्ना आपका बे ब्रिज पे जाता है। बे ब्रिज क्या होता है? देखिए, बे ब्रिज जो आपका होता है, जो कांटा जिसे बोलते हैं, धर्म कांटा तो आपने सुना ही होगा। तो बे ब्रिज वो होता है, उसमें क्या होते हैं, एक तो लोड सेल लगे होते हैं, उसके बारे में आप अगर जानकारी लेना चाहें तो ले लीजिए। तो पहले किसान को क्या, एक टोकन मिलता है, टोकन ले जाने के बाद में वो वेट करता है, या फिर एटीएम कार्ड की तरह आप मान सकते हैं, उसको ही टोकन बोला जाता है। तो किसान अपना भरा हुआ ट्राली वेट करेगा, वेट करने के बाद में वो आपका कैरियर पे जाके खाली कर देगा, और उसके बाद में जब वापसी जाएगा तो उसे क्या नाम कार्ड दोबारा देके खाली ट्रक का वेट करेगा। तो इस हिसाब से वो जो भरा ट्रक और खाली ट्रक का जो वेट है उसके माइनस करके उसका एक्चुअल वेट आ जाएगा, उसका कितना गन्ना लाया गया। ठीक है, तो ये तो वेवरेज की बात। अब आगे आ जाइए कि गन्ना उतारा कैसे जाता है। ठीक है, तो गन्ने उतारने के दो तरीके हैं। एक तो लगा होता है आपका ट्रक ट्रिपलर। ठीक है, ट्रक ट्रिपलर मतलब कि ट्रक को पूरा खड़ा कर दिया जाएगा और उसको 40 से 45 डिग्री उसका एंगल रहता है उठाने का। 45 डिग्री या 50 डिग्री, 50 डिग्री मैक्सिमम रहता है। तो ट्रक के आगे हिस्से को जो क्या करेंगे, जंजीर से बांध देते हैं, और पीछे हिस्से को जो उसके टायर हैं उसमें एक सपोर्ट लगा दी जाती है, और टिपलर को पूरा पूरा उठा दिया जाता है। और जो टिपलर से आपका कैरियर लगा हुआ आता है, जिसे ऑक्सिलरी कैन कैरियर बोलते हैं, तो ऑक्सिलरी कैन कैरियर से गन्ना धीरे धीरे मेन कैन कैरियर में गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो एक थंब रूल है कि मेन कैन कैरियर और एक्सिलरी कैन कैरियर क्या होता है। तो एक्सिलरी कैन कैरियर होता है वो आपका मेन कैन कैरियर के साइड में लगा दिया जाता है, जिससे आपको गन्ने की फीडिंग प्रॉपर मिलती रहे। और तो उसकी स्पीड एक थंब रूल के हिसाब से मेन कैन कैरियर की लगभग लगभग आधे रखी जाती है। ठीक है, और मेन कैन कैरियर की जो स्पीड है वो लग थंब रूल के हिसाब से जो मिल की स्पीड चल रही होती है उसकी स्पीड से आधी स्पीड रखी जाती है। पेरिफेरल जो स्पीड होती है मिल की मीटर पर मिनट में, क्योंकि कैन कैरियर की भी मीटर पर मिनट में ही स्पीड ली जाती है, ऑक्सिलरी की भी मीटर पर मिनट में ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी मिल की मीटर पर मिनट में पेरिफेरल स्पीड होगी उसकी आधी, लगभग आधी आधी आपकी कैन कैरियर की स्पीड ली जाती है, मेन कैन कैरियर की। और इसके बाद में हमें गन्ने को कैर कैरियर में उतारना है, तो उसके लिए आपके वो लगे होते हैं मैकेनिकल ग्रेप। मैकेनिकल में आपके हाइड्रोलिक इस समय चलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेप ज़्यादा चलते हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 5 टन होती है, और उसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी होती है 2 से 2.5 टन गन्ना ही उठाते हैं, और टोटल कैपेसिटी उसकी 5 टन होती है। तो अकॉर्डिंग टू कैप मिल की कैपेसिटी के हिसाब से हम उसमें डिजाइन करके ये देखते हैं हमें कितने कैन कैरियर की सॉरी मैकेनिकल ग्रेप की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से मैकेनिकल ग्रेप को लगाते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल ग्रेप या हाइड्रोलिक ग्रेप जो भी है जो चलता है वो आपका ऊपर जेंट्री पे चलता है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। जेंट्री क्या होती है और स्पैन क्या होता है, लिफ्ट पर आवर कितना होता है। लिफ्ट पर आवर लगभग 20 से 25 लिफ्ट पर आवर आपका हाइड्रोलिक जो अनलोडर है उसका रहता है। और उसी हिसाब से फिर जब गन्ना कैन कैरियर में डाल दिया जाता है, कैन कैरियर से जो ये गन्ना आपका पहले चॉपर में जाता है। अब चॉपर से आप क्लियरेंस कितना रखते हैं, मेन जो रहता है कि आपका चॉपर का क्लियरेंस कितना रहता है। जैसे कैन कैरियर है उसकी हाइट आपकी मान लो
लगभग 1.5 मीटर से ऊपर की है, ठीक है। तो क्लियरेंस के निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, लेकिन एक थंब रूल के हिसाब से लगभग आपका जितना भी कैन कैरियर में गन्ना है उसका 50 से 60% आपका चॉपर में कट जाना चाहिए। तो जितनी लेंथ है उसका लगभग 50 से 60% या 50-50 से उसका क्लियरेंस लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे कोई कैन कैरियर है जिसकी डेप्थ मतलब जो गहराई है वो लगभग मान लो 1700 mm है, 1700 mm है, तो आपका जो क्लियरेंस रखेंगे 1700 का लगभग 60% या 50% गन्ना आप काट दीजिए, तो वही आपका 900 से 1000 mm आपका क्लियरेंस आ जाएगा चॉपर का, ठीक है। चॉपर के बाद में आप अगर एक कटर लगाएंगे तो कटर 1 हो जाएगा, 2 कटर लगाएंगे तो कटर 1 और कटर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का उसका भी लगभग 40 से 50% फिर कटेंगे, तो वहाँ का भी क्लियरेंस उसी हिसाब से देख लिया जाएगा कितनी वहाँ पे गहराई रहेगी। तो लगभग 500 400 500 क्लियरेंस रहेगा। फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते बढ़ते कम होते चले जाएगा। फिर फाइब्राइजर पे आ जाइए, फाइब्राइजर पे क्लियरेंस आपका 100 से 200 mm रह जाता है। जिस हिसाब से सेटिंग करते हैं उस हिसाब से आपका क्लियरेंस देखना पड़ता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको, ऐसे मतलब जर्नल व्यू बता दिया कि गन्ना कैसे आता है, क्या होता है और कैसे कैसे आपका कैन कैरियर तक मैंने फाइब्राइजर या श्रेडर तक आपको बता दिया है। और श्रेडर और फाइब्राइजर की आप देख लीजिएगा वीडियो, कैसे क्या डिफरेंस रहता है, कौन सा बेटर रहता है, पीआई क्या होती है। पीआई की मैंने पूरी वीडियो बना दी है, पीआई आप देख लीजिएगा, ठीक है।